हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज जो हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं, इसके लिए हम पहले पेपर पर कटिंग करेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 और 28, लंबाई हम ले रहे हैं 14 इंच। 13 इंच पर ही रेडी करना है, तो हम 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर है 11 के हमने हाफ लिया है 5.5 इंच 5.5। आर्म होल राउंड 5.5 इंच 5.5। और इधर से हमें एक बार चेक कर लेंगे 5.5 इंच पर, और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे ये बॉक्स की तरह बन गया है। अब यहाँ से कोने से आर्म होल 1 इंच लेंगे और इस तरीके से हमें गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 34 से 34, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच 8.5। 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 उसका चौथा भाग 7 इंच। 2 इंच टक्स के लिए 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर स्टिचिंग लाइन नहीं है, तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शोल्डर से बेल्ट लेनी है, तो इस तरीके से हम शोल्डर से बेल्ट लेंगे 12.5 इंच। अगर ज़्यादा हैवी है, अगर हैवी है तो उसके लिए 13 इंच ऐसे बेल्ट है। अब हमें यहाँ से ऊपर साइज पे 2.5 इंच पर, नीचे हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर और यहाँ कोने से हमें 2 इंच पर लेना है। और इस तरीके से हमें डॉट डॉट करते हुए पहले डॉट डॉट इस तरीके से करके हमें मिला लेना है। इस तरीके से शेप दे देंगे। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें नेक लेना है, तो नेक की लंबाई ले रहे हैं 7.5 3 7.5। इधर साइड से हमें लेना है 5.5 इंच। नेक की जो लेंथ है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें इस तरीके से नेक ड्रॉ कर लेना है। आप चाहें तो गोल नेक भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट इस तरीके के ब्लाउज़ के लिए ऐसे ही नेक काफ़ी खूबसूरत लगता है। अब हमें यहाँ से शोल्डर से टक्स पॉइंट लेना है, तो टक्स पॉइंट 9.5 इंच 9.5। यहाँ से हमें ब्लाउज़ का 10वां भाग लेना है, तो हम 3.5 ले रहे हैं। नीचे हमें 3 इंच लेना है, ऊपर हमने 3.5 इंच लिया है और 2 इंच ये टक्स के लिए। और ये दोनों डॉट पॉइंट को हमें ड्रॉ करके मिला लेना है। अब यहाँ से हम प्रिंसेस का शेप देंगे, इस तरीके से डॉट से मिला लेंगे। अब इस तरीके से हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब इसको हम बराबर में मेजर करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से 0.25 एक्स्ट्रा रहा, तो यहाँ पर 1/2 इंच लेंगे और इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे ही हमने ड्रॉ कर लिया है। कहीं पे भी अगर डाउट हो तो आप हमें जो है कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसको इस तरीके से शेप दे लेते हैं। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आया है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ऐसे हम कट कर लेंगे। इस तरीके से ये कट हो गए हैं। तो ऐसे हमें अच्छे से कटिंग कर लेनी है। अभी हम बताएंगे कहाँ पर आपको मार्जिन ऐड करनी है, क्योंकि हम अभी मार्जिन हमने ऐड नहीं किया है। अभी हम बेल्ट से माइनस करेंगे, कमर का चौथा भाग लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा, और जो ये एक्स्ट्रा है उसको हम कर लेंगे, क्योंकि हमने ये टक्स के लिए लिया था। तो ऐसे ये कटिंग हो गई है। अब हमें ये कटिंग हो गई है। अब बताएं कहाँ पर हमें मार्जिन ऐड करनी है। तो यहाँ पर हमें मार्जिन लेनी है प्रिंसेस अटैच के लिए।
और इधर साइड हमें लेना है मार्जिन, नेक साइड लेना ही, और इधर लेना है हमें बेल्ट में भी हमें मार्जिन लेनी है। तो देख सकते हैं हमें कहाँ पर मार्जिन लेनी है। अब हम अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे। इस तरीके से आयरन करके हमें डबल फोल्ड कर कर, और ऐसे हम इस तरीके से सेट करेंगे। इसको अच्छे से सेट कर कर ऐसे हमें पेस्ट कर लेना है, किनारे से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर देख सकते हैं हमने हाफ इंच जो है मार्जिन लिया है स्टिचिंग के लिए। तो ऐसे हमने मार्जिन ले लिया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये कटिंग हो गई है। इसको हम 2 पार्ट्स में कर लेंगे। सेम हमें ऐसे मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को स्टिच करना है। तो ऐसे हमने मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरह से जो हमने राउंड में कट किया था, किनारे साइड में हमें इस तरीके से पाइपिंग देनी है। आप चाहे तो सेम फैब्रिक के या सिंगल फैब्रिक का जो है अब गोल पाइपिंग भी दे सकते हैं। हम फैब्रिक की पाइपिंग दे रहे हैं सेम कलर की। पाइपिंग के लिए जो फैब्रिक है डबल फोल्ड कर कर ही दे, जो एक्स्ट्रा से हम कट कर लेना है। तो ये नेक साइड का पार्ट है, उस पर हमने पाइपिंग दिया है, और ऐसे हमें अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है। अंदर फोल्ड करते हुए हमें सीधे साइड में स्टिचिंग करनी है। तो ऐसे हमने पाइपिंग जो स्टिच कर लिया है। इस तरीके से अब हमें जो है सेंटर वाले पार्ट, आगे वाले पार्ट में जो है उसमें पाइपिंग देनी है। तो ऐसे अपने पाइपिंग के लिए डबल फोल्ड स्टिच करना है। अब इस तरीके से अंदर के फोल्ड करेंगे। सेम हमें वैसे ही स्टिच करना है। तो इस तरीके से पाइपिंग देख सकते हैं, एकदम गोल पाइपिंग बिना धागे के ही। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग दे लिया है, गोल पाइपिंग एकदम। अब हमें इसमें प्रिंसेस वाले पार्ट को जो है अटैच करना है। तो इस तरीके से रखकर हम प्रिंसेस पार्ट को अटैच करेंगे। बराबर में पकड़ते हुए, तो देख सकते हैं छोटा बड़ा भी नहीं, एकदम बराबर में अटैच हुआ है। अब हमें इस तरीके से ऐसे बराबर में रखकर स्टिच करेंगे। शोल्डर वाला पार्ट है, तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। और ऐसे हमने देख सकते हैं दोनों पार्ट जो रेडी कर लिया है। हम इन दोनों पार्ट को जो हमें अटैच करना है, तो नीचे हम इस तरीके से फैब्रिक रखेंगे और दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। तो पहले इस तरीके से फर्स्ट पार्ट को अटैच करते हैं। अब दूसरे पार्ट को बराबर में रखकर अटैच करेंगे। जहाँ पर भी अगर ना समझ में आए तो फ्रेंड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं।
तो ऐसे हमने दोनों पार्ट अटैच कर लिए, जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। अब हमें बेल्ट रेडी करना है, तो बेल्ट में हम ऊपर साइड भी पाइपिंग दे लेंगे। आप चाहे तो दोनों साइड भी पाइपिंग दे सकते हैं। तो ऐसे हमें स्टिच कर लेना है, बिना धागे के ही। देख सकते हैं हम गोल पाइपिंग बना सकते हैं फैब्रिक का ही। अब हमें अंदर की ओर फोल्ड कर जैसे कि हमें नेक साइड में दिया था, सेम हमें ऐसे बेल्ट में भी पाइपिंग देनी है। तो इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कर हम स्टिच करेंगे। तो ऐसे ये बेल्ट जो है रेडी हो गया है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है, तो इस तरीके से रखकर हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो ऐसे हमने बेल्ट को जो अटैच कर लिया है। और ये बनकर रेडी हो गया फ्रेंड, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम स्टाइलिश ब्लाउज है। फ्रेंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।